बीजेपी ने जारी किया आपके खिलाफ पोस्टर में लिखा आप आपदा जाएगी भाजपा आएगी, आपदा मुक्त दिल्ली। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में पोस्टर वॉर जारी। आपने जारी किया पोस्टर में लिखा बीजेपी के जुमलों पर झाड़ू चलाने को तैयार है दिल्ली वाले। दिल्ली बीजेपी ने जारी किया एक और पोस्टर में पीएम मोदी की तस्वीर के साथ लिखा दिल्ली के दिल में मोदी। दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल को बताया चुनावी हिंदू। पोस्टर में लिखा केजरीवाल की पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही, इमामों को बांटता रहा सैलरी, चुनाव आते ही पुजारियों और ग्रंथियों की आई याद। दिल्ली बीजेपी ने पोस्टर जारी कर केजरीवाल पर निशाना साधा, लिखा दिल्ली में केजरीवाल का नया खेल, वोटों का फर्जीवाड़ा करके सत्ता बचाने की कोशिश। बीजेपी प्रवक्ता का सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला और कहा कि चोर और भ्रष्टाचारी को सभी लोग नजर आते हैं, चोर अखिलेश यादव को सता रहा है हार का डर। चोर और भ्रष्टाचारी को हर कोई चोर ही नजर आता है और आदरणीय मुलायम सिंह जी तो कह चुके हैं कि यह व्यक्ति सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, जो हमारा नहीं हुआ वो दूसरे का क्या होगा। बिहार में छात्रों के प्रदर्शन पर बोले जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर। तेजस्वी यादव से छात्रों का समर्थन करने को कहा है, बोले राजनीति एक तरफ लेकिन बच्चों का भविष्य दूसरी तरफ। छात्रों की बात होनी चाहिए, राजनीति है, राजनीति तो होती रहेगी भाई। जनसुराज है, राजद है, तो जब तक दोनों दल है तब तक बातचीत होती रहेगी, लड़ाई होती रहेगी, राजनीतिक लड़ाई होती रहेगी। अभी तो छात्रों की बात है। और संभल में 24 कोस से परिक्रमा शुरू हो गई है। हर महीने के पहले रविवार को होगी परिक्रमा, हर तीर्थ स्थल से गुजरेगी परिक्रमा। महाकुंभ में मेले में पहुंची निरंजनी अखाड़ा के साधु संत और नागा सन्यासी। निरंजनी अखाड़े की भव्य पेशवाई देखकर दंग रह गए लोग। महाकुंभ को लेकर अलर्ट पर प्रशासन, जगह जगह पर पुलिस ने की बैरिकेडिंग। मेला क्षेत्र में ड्रोन से भी रखी जा रही है निगरानी। महाकुंभ के बीच डीजीपी का बड़ा ऐलान, महाकुंभ के दौरान पुलिस कर्मियों की छुट्टी पर लगाई रोक। प्रयागराज में स्टील ब्रिज का निर्माण 45 दिनों में हुआ पूरा। महाकुंभ मेले के लिए किया गया है ब्रिज का निर्माण। प्रयागराज महाकुंभ मेले में पहुंचे ई रिक्शा बाबा नाम से प्रसिद्ध महंत। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ मेले का आयोजन। महाकुंभ में माफिया आतिक अहमद को लेकर लगाया गया पोस्टर, लिखा आतिक का आतंक मुक्त प्रथम प्रयागराज महाकुंभ। आतिक की हत्या के तीनों आरोपियों को देवदूत बताया गया। भोपाल में स्पा सेंटरों पर क्राइम ब्रांच की लगातार एक्शन कार्रवाई की जा रही है। 10 स्पा सेंटर पर छापा मारा गया है, कई युवक और युवतियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दिल्ली में अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान जारी है। पालम में एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है, संदिग्ध के पास से बांग्लादेशी दस्तावेज बरामद। यूपी के मिर्जापुर में बैंक के अंदर दंपति से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 2,90,000 रुपए लेकर फरार हुए चोर। मामले की जांच में जुटी है पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में प्लॉट के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। पुलिस की मौजूदगी में हुई थी मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के अंबेडकर नगर में महिला की हत्या मामले में एक्शन लिया गया। मामले में पति और ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। महिला को जिंदा जलाकर उतारा था मौत के घाट। जम्मू कश्मीर के डोडा में जमकर बर्फबारी। भद्रवाह में पर्यटकों की उमड़ी भीड़। बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं पर्यटक। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर का कहर, माइनस में पहुंचा तापमान। कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। हुती मिसाइलों ने इजराइल के हदेरा पर किया हमला। अमेरिकी और ब्रिटिश हमलों की वजह से यमन की राजधानी सना में भी विस्फोट की खबर। हमास ने लगातार 9 दिनों में 20 से अधिक रॉकेट दागे। ज्यादातर रॉकेट गाजा में दागे गए हैं। जंग के बीच जमकर हो रही बमबारी। कर लेते हैं बड़ी
खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, जहां किश्तवाड़ में खाई में गिरा वाहन, हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। वाहन में करीब 5 लोग सवार थे। किश्तवाड़ के संन्यास पद्दार इलाके में ये भयानक हादसा हुआ है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बेकाबू ये वाहन, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। किश्तवाड़ में दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 4 लोगों के जान जाने की खबर सामने आ रही है। ये कार खाई में गिरी और इसके बाद ये बड़ा हादसा होता है। हालांकि जब आसपास के लोगों को सूचना मिलती है, मौके पर लोग पहुंचते हैं और कोशिश ये करते हैं कि लोगों का रेस्क्यू किया जाए, लेकिन जब मौके पर लोग पहुंचते हैं तो कई लोगों के जान जाने की खबर मिलती है। तो बेकाबू रफ्तार की वजह से कार खाई में गिरी और ये दर्दनाक हादसा हुआ। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात बिहार की करेंगे, जहां बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं री एग्जाम की, तो दूसरी ओर मैदान में प्रशांत किशोर भी नजर आ रहे हैं, जो छात्रों के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। अब इस पूरी राजनीति के बीच वैनिटी वैन की एंट्री हो गई है, जहां तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े कर दिए हैं, तो वहीं प्रशांत किशोर ने भी तेजस्वी यादव को चुनौती दे डाली है। देखिए रिपोर्ट। प्रशांत किशोर के वैनिटी वैन पर सियासी घमासान। करोड़ों की वैनिटी वैन का आंदोलन में क्या काम? क्या वैनिटी वैन में आराम करते हैं प्रशांत किशोर? विपक्ष का सवाल, एक्टर पीके तो डायरेक्टर कौन? बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर पर बवाल मचा हुआ है। प्रशांत किशोर के लिए गांधी मैदान में खड़ी वैनिटी वैन आंदोलन से ज्यादा चर्चा में है। कहा जा रहा है कि इस वैनिटी वैन में प्रशांत किशोर फ्रेश होते हैं, थोड़ा आराम करते हैं और फिर वापस धरने में आ जाते हैं। तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि वैनिटी वैन में तो एक्टर बैठते हैं, जिन्हें प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बिठाते हैं। उन्हें पता है प्रशांत किशोर को एक्टर बनाकर किसने बिठाया है। और वैनिटी वैन की जहाँ तक बात है, इसमें तो एक्टर लोग बैठते हैं, एक्टर बैठते हैं, एक्ट्रेसेस बैठती हैं वैनिटी वैन में, और बैठाने वाला प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है। हम लोग सब लोग जान रहे कौन है प्रोड्यूसर और कौन है डायरेक्टर और एक्टर को बैठाया गया है। हालांकि गांधी मैदान में आंदोलन स्थल के पास खड़ी वैनिटी वैन को लेकर जब प्रशांत किशोर से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने इस मामले में तेजस्वी और पूरे विपक्ष को ही चुनौती दे दी। वैनिटी वैन पर गोलमोल जवाब देने के बाद पीके ने कहा कि अगर तेजस्वी या राहुल गांधी आगे आकर आंदोलन को लीड करेंगे तो वो पीछे खड़े रहने को तैयार हैं। ये लोग राजनीति कर रहे हैं। ये यहाँ पे कोई जन स्वराज का बैनर तो लगा नहीं है, ये तो छात्रों के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूँ। 100 दफे कह चुका कि भाई राहुल गांधी आकर लीड कर लें, तेजस्वी लीड कर लें, जो दूसरा लीड करना चाहता है लीड कर ले। हम लोग को क्या है, हम तो पीछे खड़े होने को तैयार हैं। छात्रों का काम होना चाहिए। भले ही प्रशांत किशोर कुछ भी बोल ले, लेकिन उनके वैनिटी वैन ने छात्रों के आंदोलन को अलग मोड़ दे दिया है। अब जहां विपक्ष इसे लग्जरी और 5 स्टार होटल वाला आंदोलन बता रहा है, तो वहीं प्रशांत किशोर इस मामले पर ज्यादा कुछ बोलने से बचने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं।